भगवान द्वारा प्रहलाद का दैत्य राज्य पर अभिषेक। श्री वशिष्ठ जी कहते ही, रघुनंदन, जब जगत रूपी रत्नों के आकर तथा त्रिलोक्य रूपी अद्भुत पदार्थों का प्रदर्शन करने वाली भगवान विष्णु ने चंद्र किरण सदृश शीतल वाणी द्वारा इस प्रकार कहा, तब जिसके नेत्र कमल आनंदवश प्रफुल्लित हो उठे थे तथा जिसने मनन क्रम ग्रहण कर लिया था, उस धैर्यशाली प्रहलाद नामक देह ने हर्ष पूर्वक यूं कहना आरंभ किया। प्रहलाद ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे तत्व ज्ञान द्वारा भली भांति स्वरूप स्थिति प्राप्त हो गई है, जिससे मैं समाधि अथवा व्युत्थान अवस्था दोनों में वास्तविक रूप से सदा ही सम हूं। देवाधिदेव, मैंने चिरकाल तक विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने हृदय में आपका साक्षात्कार किया है। देव, सौभाग्य की बात है कि अब पुनः बाहर नेत्रों से भी आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं। महेश्वर, मैं जो समस्त संकल्पों से रहित इस अनंत दृष्टि में स्थित था, वे शोक, मोह, वैराग्य, चिंता, देह त्याग के प्रयोजन अथवा संसार के भय से नहीं था, क्योंकि जब एक ही विज्ञानानंद घन परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, तब शोक, हानि, देह, संसार, स्थिति और भय अभय कहां से प्राप्त होंगे। परंतु परमेश्वर, हाय, मैं विरक्त हो गया हूं, अतः इस संसार का त्याग करता हूं। इस प्रकार की अज्ञानियों द्वारा की गई चिंता हर्ष शोक रूप विकार उत्पन्न करने वाली होती है। ये सुख है, ये दुख है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। यूं दुविधाग्रस्त चित्त मूर्ख का ही विनाशक होता है, पंडित का नहीं। मैं अन्य हूं और ये अन्य है, ऐसी वासना इस जगत में उन अज्ञानी प्राणियों को ही प्रभावित करती है, जो तत्व ज्ञान से बहुत दूर है। कमल लोचन, जब सभी प्राणियों में आत्म रूप से आप ही व्याप्त हैं, तब ग्रहण त्याग के पक्ष का अवलंबन करने वाली कल्पना कहां से हो सकती है। देवेश्वर, समाधि काल में तो मैं भाव अभाव से परे रहकर ग्रहण त्याग से रहित था, परंतु इस समय प्रबुद्ध होकर वही कार्य करने के लिए उद्यत हूं जो आपको रुचिकर है। भगवान, आप तो वे ही पुंडरीकाक्ष नारायण हैं, जिनके तीनों लोकों में पूजा होती है। अतः मेरे द्वारा स्वभावता प्राप्त हुई पूजा को ग्रहण कीजिए। यूं कहकर दानवराज प्रहलाद ने उन भुवनाधिपति भगवान गोविंद की, जिनके अंदर त्रिलोकी वर्तमान थी तथा जो शंख चक्र आदि आयुधों, अप्सरा समूह, देवगण और पक्षीराज गरुड़ के साथ सामने खड़े थे, पूजा की। पूजोपरांत चरणों में पड़े हुए प्रहलाद से भगवान लक्ष्मीपति ने कहा, श्री भगवान बोले, दानवाधीश, उठो और तब तक इस सिंहासन पर बैठे रहो जब तक मैं शीघ्र स्वयं अपने हाथ से ही तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूं। साथ ही पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर जो ये साध्य, सिद्ध और देवगण यहाँ आए हुए हैं, ये सबके सब तुम्हारी मंगल कामना करें। यूं कहकर कमल नयन भगवान नारायण ने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठा दिया। तदनंतर अपरमेय आत्मबल से संपन्न श्री हरि ने समस्त महर्षि समुदाय, सारे सिद्धगण, विद्याधर और लोकपालों को साथ लेकर इन महान असुर प्रहलाद को आवाहन किए गए। क्षीराब्दी आदि महासागरों, गंगा आदि सरिताओं और संपूर्ण तीर्थों के जल से सींचकर दैत्यराज को उसी प्रकार अभिषिक्त कर दिया, जैसे पूर्व काल में देवगणों द्वारा स्तुति किए जाते हुए इंद्र का स्वर्गलोक के राज्य पर अभिषेक किया था। उस समय अभिषिक्त हुए प्रहलाद की देवता और असुर सभी स्तुति कर रहे थे। तब सुर असुर वंदित भगवान मधुसूदन उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, जब तक सुमेरुगिरी, पृथ्वी तथा सूर्य और चंद्रमा का मंडल कायम रहेगा, तब तक तुम राज्य करोगे और तुम्हारे समस्त गुणों की
प्रशंसा होगी। तुम राग, भय और क्रोध से रहित होकर इष्ट अनिष्ट फलों का परित्याग करके समता युक्त बुद्धि से इस राज्य का भली भांति पालन करो। शत्रु प्रजा आदि के ऊपर निग्रह अनुग्रह आदि यथावसर प्राप्त हुई दृष्टियों से देश, काल और क्रिया के अनुरूप प्राप्त हुए कर्तव्य का तुम न्याय पूर्वक पालन करो और राग द्वेष आदि विषमता का त्याग करके समबुद्धि बने रहो। आत्मा देह से अतिरिक्त है, इस भाव से लाभ हानि में सम तथा इदंता ममता से रहित कार्य करते हुए भी तुम इस जगत में बंधन को प्राप्त नहीं होगे। जगत व्यवहार को तो तुमने देख ही लिया है और उस अनुपम परम पद का अनुभव भी तुम्हें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार तुम्हें देश कालानुरूप सभी वस्तुएं ज्ञात हैं। अब दूसरा और क्या उपदेश दिया जाए, अर्थात व्यवहार और परमार्थ दोनों में तुम कुशल हो, अतः अब तुम्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। राग, भय और क्रोध से रहित तुम्हारे राजा होने पर अब देवताओं द्वारा प्राप्त दुख ना तो असुरों में टिक सकेगा और ना उनका संहार ही कर सकेगा। आज से देवताओं और दानवों का युद्ध नहीं होगा, जिससे जगत स्वस्थ हो जाएगा।